औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आदाब। इस वीडियो लॉग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि असफरुल अशफाक साहब ने रोज़नामा डॉन में 10 दिसंबर 2023 को जो तहरीर लिखी, जो कॉलम लिखा है, उसके मुतालिक उसकी उर्दू ट्रांसलेशन इस लिंक में आपको मिल जाएगा। इसमें मनवन तो नहीं है, कुछ गलती हो सकती है, तो उस पर मेरी तरफ से पेशगी माजरत। दूसरे ये कि मैं उनके तमाम नुकात से इत्तफाक नहीं करता, और असफरुल अशफाक साहब और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों से और एंकर से मेरे 4 सवालात हैं इस ज़िम्न में। पहला सवाल ये है कि इस बात की क्या आईनी हैसियत है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रिजर्व सीट पे बनाया जाए, तो इस इंटरिम गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट की क्या आईनी हैसियत है। नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि जो 2018 के सेनेट के इंतखाबात हुए थे, तो जिन्होंने पार्टी पे कब्जा किया अल्ताफ भाई की, उनमें से कुछ एमपीएस जो है पीएसपी में चले गए थे, और उन्होंने ना सिर्फ असेंबली में बैठे बल्कि उन्होंने सेनेट में वोट भी डाले। उसकी क्या आईनी हैसियत है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि जो इंतखाबात हुए हैं जिसपे अल्ताफ भाई की अपील पर अवाम ने बाइकआउट किया और 10% से भी कम वोट पड़े, तो इलेक्शन कमीशन का ये कानून है कि जिस हलके में खवातीन ने 10% से कम वोट डाले हैं तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड होते हैं। उसका क्या हुआ। और चौथा मेरा ये सवाल है कि पीएसपी कमालू की जो है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, और ये बहादराबाद टोला भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। तो कमालू एक पार्टी का चेयरमैन होते हुए एमकेएमपी बहादराबाद टोले का सीनियर डिप्टी कन्वीनर कैसे हो सकता है बैक वक्त, 2 पार्टियों के ओहदे कैसे रख सकता है। ये मेरे सवालात हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम सहाफ़ी हजरात और एंकर्स इन सवालात का जवाब मुझे जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।